हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि गमों को हराकर हंसने का मज़ा कुछ और है, कि गमों को हराकर हंसने का मज़ा कुछ और है। आज जो हम इतना खुश हैं इसकी वजह कुछ और है। ऊपर वाला गम देता है तो कोई बुराई नहीं, कि ऊपर वाला गम देता है तो कोई बुराई नहीं। हमें दुख देना नहीं, इसकी रज़ा कुछ और है। ये मुश्किलें तो हौसला बढ़ाने के लिए मिली है, कि ये मुश्किलें तो हौसला बढ़ाने के लिए मिली है। सज़ा ये नहीं बुरे कर्मों की, अच्छे दिन की वजह ही कुछ और है। तो मेरे भाई, आज के क्लास में क्या चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। प्रश्न वाला 22B क्लियर है। 22A हमने बतला दिया। तो ये साधारण ब्याज का जो है कि सेकंड चैप्टर सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, जैसे हमने 22A पढ़े है ना, प्रश्नमाला 22A, उसी तरीके से इसको भी समेट लेंगे बहुत सरल तरीके से। तो मेरे भाई, आप कुछ ही टाइम मुझे दीजिए, आपका ये टाइम बर्बाद व्यस्त नहीं जाएगा। क्लियर है। तो देखिए, प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आसान है मेरे भाई। देखिए, प्रश्न क्या कहता है। कहता है यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे प्राइस पूछ दिया गया, मूलधन पूछ दिया गया। तो बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले क्या मेरे भाई, अर्धवार्षिक है तो इस पे अटैक कीजिए। अर्धवार्षिक है तो हम बोलेंगे एक वर्ष में 12 माह होता है, इसको आधा कर दीजिएगा तो 1/2। 12 का 1/2 आधा का मतलब इसको कटाइएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 माह हो जाएगा। और 6 माह के लिए हमने एक जो कि स्पेशल में याद करने के लिए बोले थे 6 माह और 3 माह का हमने पहले शुरू स्टार्टिंग पॉइंट में जो कि बतला दिया था कि जब जब 6 माह ही हो तब तब रेट जो है कि आधा हो जाता है और टाइम जो है कि दुगुना हो जाता है। ये हमने आपको बताया। तो मेरे भाई, रेट आधा कीजिएगा तो रेट 8 है तो 8 का आधा हो जाएगा 4, और टाइम दुगुना कीजिएगा, टाइम 1 है, 1 का दुगुना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अटैक कीजिए। अब ये 8 से और 1 से बस नहीं रहा। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि हमने ये भी बताया कि जब जब 2 वर्ष का CI निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं x + y + x × y अपॉन 100। लेकिन मेरे भाई, ये फार्मूला तो अभी यूज करके बनाएंगे ही, लेकिन इससे भी जल्दीबाजी में बनाएंगे। एक ट्रिक मैं दूंगा और ये ट्रिक से बहुत सारा प्रश्न भी किए हैं, वो भी बताएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न जो कि हल किए हैं। ठीक है। तो बिल्कुल अभी घबराना नहीं, बस अभी जो कि 2 वर्ष का CI निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज करके बनाना है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं। तो समझिए, अब मेरे भाई यदि हम बोले ये फार्मूला आते हैं, यहाँ समझिए। अब यहाँ पे आपका मेरे भाई ये रेट जो है कि ये वाला लीजिए। अब ये वाला से बस नहीं तो 4 लीजिएगा, बोले 4, y भी हो जाएगा 4, तो 4 + x हो जाएगा 4 गुना y हो जाएगा 4/100। तो बोले 4 हो जाएगा 8, और 4 गुना 4 की जगह 16। ये 2 डिजिट के बाद ऊपर में दशमलव लग जाए तो पीछे से 1 2, यानी कि 0.16, और 8 में 0.16 जोड़िएगा तो हो जाएगा 8.16। ये हो जाए। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना, ठीक, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इतना कीजिएगा तो आपको समय कहाँ फिर बचेगा। आपको डायरेक्ट अटैक करना है। तो देखिए, डायरेक्ट अटैक करने के लिए बता रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी हम पहले फिर से बोल रहा हूँ कि आपको घबराना नहीं है। मैं आपको जो है कि इसका ट्रिक भी दूंगा, वो ट्रिक से बहुत सारा प्रश्न को भी कि वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो हमने बोला कि 2 वर्ष का CI निकालें, यानी कि 2 ईयर 22 ईयर का CI, 2 वर्ष का जब CI निकालना है तो ये क्या करना है, एक बार जोड़ लेना है। बोलिए 4 जोड़िए तो हो जाएगा 8। ठीक है, एक बार इसी को गुना कर लेना है। 4 बोलिएगा तो 16, 2 डिजिट के बाद दशमलव दे देना, तो पीछे से गिने 1 2, तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 8.16 आ जाएगा। तो ये 2 वर्ष का CI निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से फटाक से अटैक करना। आपको फार्मूला लिखना नहीं है, हालांकि फार्मूला हम यही फार्मूला यूज किए, लेकिन आपको लिखना नहीं, डायरेक्ट अटैक करना। अब देखिए, ये 2 वर्ष का CI आ गया। अब 2 वर्ष का SI निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, SI। ठीक है, 2, क्योंकि हमें क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया 30। ठीक है, तो अंतर तो हमें निकालना पड़ेगा।
तो साधारण ब्याज तो निकालना सिंपल है। तो पहला वर्ष के लिए 4% रेट 4% से ब्याज लग रहा है, तो 2 वर्ष में 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि इस दोनों का आपस में गुना कर लीजिए। तो 2 वर्ष का SI हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 30, तो घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो 0.16 बचेगा। ये क्या बचेगा मेरे भाई 0.16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया 30, हम लोग के अनुसार से 0.16 निकालना है। क्या चीज़? धनराशि निकालना है, धनराशि। तो जिसको निकालना रहता है उसको गुना करते हैं, धनराशि हमेशा 100 होता है, तो 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल आना चाहिए। अब पॉइंट डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में 2 जीरो चले जाएगा। ठीक है, ऊपर में 2 जीरो चले जाएगा। 4 से कटाइएगा 4 चौक 16, 4 से कटाइएगा तो 25 बार में चले जाएगा। फिर ये 4 से कटाइएगा तो ये भी 2 जीरो है, 25 बार में चले जाएगा। 25 गुना 25 625, 625 गुना 3 कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कहें कि एक जीरो बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 18,750। मेरे भाई 18,750 आ जाएगा। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो ये तो था बेसिक मेथड से, क्लियर है। लेकिन आपको ये मेथड से बनाना नहीं, इससे भी इजी बनाएंगे, तो ध्यान से समझिए। हमने ट्रिक दिया था, ये ट्रिक दिया था, थोड़ा सा एक बार फिर से मैं उजागर कर देता हूँ। तो वो ट्रिक हम लिख देता हूँ। ठीक है, वो ट्रिक हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो ट्रिक बताए थे कि डिफरेंस यानी D इंटू 100/10 इंटू 100/10 इक्वल प्राइस यानी कि मूलधन। ये आपका ट्रिक था। ये कितना का ट्रिक था मेरे भाई? 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, कितना वर्ष के लिए मेरे भाई? 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष का CI और SI का अंतर दिया रहे, तब ये ट्रिक जो है कि हम अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक बनेगा। इस ट्रिक से देखिए क्या क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। एक डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं, एक दर ज्ञात कर सकते हैं, एक मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान में रखना, 3 चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने बनाया, आप एक बार फॉलो कीजिए। आप एक बार फॉलो कीजिए। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। चक्रवृद्धि ब्याज का 7 नंबर प्रश्न बढ़िए। 22A का और 15 नंबर प्रश्न को फॉलो कीजिए और 25 नंबर प्रश्न को फॉलो कीजिए। ये तीनों प्रश्न जो है कि इसी ट्रिक से हमने हल किया है ना। और अभी 1 नंबर प्रश्न हल कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप ध्यान से देखिए, इसको अब हल कर रहा था। ये तो आपको ट्रिक बताएं, अब डायरेक्ट देखिए हल करना था। हमने क्या बोला, देखिए क्या दिया गया, अंतर दिया गया 30 यानी डिफरेंस दिया गया 30, तो 30 लिख दिए। बाकी 100 तो 100 रहेगा ही। दर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये 8 दर नहीं होगा। दर तो हमने बोला 6 माही है, तो 6 माही है तो दर क्या आ जाएगा आपका मेरे भाई? यहाँ पे हमने बोला रेट हो जाता है आधा, तो रेट 4 हो जाएगा। और टाइम तो आपको हमने बताया 2 गुना हो जाता है। 2 टाइम तो ये आता है। 2 वर्ष का CI और SI के बीच का अंतर निकालने के लिए ट्रिक है। क्या चीज़ का ट्रिक है? 2 वर्ष का CI और SI के अंतर का जो कि ये ट्रिक है। ठीक है, तो ये गया, तो ये दर आपका हो जाएगा। यहाँ पे दर फॉलो कीजिए, 4 गुना 100/4 बराबर ये मूलधन पूछा है तो मूलधन ही निकल जाएगा। 4 से कटाइएगा तो 25 बार में जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको भी 4 से कटाइएगा तो 25 बार में जाएगा। 25 गुना 25 कीजिएगा तो हो जाएगा 625। 625 गुना 30 कर दीजिएगा। बोले 3 5 15 करीब 5, 3 दूना 6 1 7 और 3 6 18, 1 0 तो 1 0, तो 18,750। तो इस प्रकार से भी आ गया। तो इसमें जो है कि कोई दिमागी नहीं लगाना, कोई भी टाइप से दे आपको बनाना, बस समझना। क्या ध्यान में रखना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब भी कहे 2 वर्ष का, तब ये वाला ट्रिक अप्लाई करना ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि 15,000 की धनराशि पर 2 वर्ष में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 है। तो इस पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो मेरे भाई ये वाला भी प्रश्न वही है, जैसे भी 1 नंबर प्रश्न हल किए वैसे 2 नंबर भी है। और हमने 7 नंबर भी बताया, 15 भी बताया, 25 भी बताया। यानी कि कहिए तो ये 1 2 3 4 5 प्रश्न टोटल इस चैप्टर ये वाला चीज़ से बनेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपको हमने क्या क्या है, ये
ट्रिक कब लगाना, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे है ना, या अंतर दिया रहे अंतर पूछे, या इस टाइप के प्रश्न में धन पूछ दे दर कुछ भी, तो यही वाला ट्रिक। तो यह कब वो ट्रिक फॉलो करेगा, जब 2 वर्ष में रहे, ठीक है। तो 2 वर्ष का है ये सारा चीज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो बस फार्मूला लगे, तो डायरेक्ट अटैक हम कर रहा हूँ, ध्यान से दिखे। यानी फार्मूला बोलता है डिफरेंट आपका कितना 96, बोलिए डिफरेंट कितना 96, डिफरेंट गुना 100 बटा दर की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए वार्षिक दर कितनी है यही निकालना है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो दर आपका रेट हो जाएगा, क्लियर है, यानी कि आपका रेट ही आर से डिनोट कर दिया। फिर से 100 तो 100 और दर तो दर ही रह जाए, क्योंकि इसी को ज्ञात करना बराबर। ये मूलधन की बात करें तो 15,000 दिया, तो यहाँ पे हम 15,000 लिख लेते हैं। किसी को डाउट कोई नो छो, किंतु परंतु कोई नहीं। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर राइट आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेता हूँ ना, तो 00 से 00 खल्लास हो जाएगा, 10 से 10 खल्लास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से कटाइए मेरे भाई, तो 3 बार में कटेगा, 5 तिया 15, 5 से कटाइए 2 बार में, क्लियर है। 3 से कटाए 3 का 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 32 गुना 2 कीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता, 32 गुना 2 कीजिएगा 64 हो जाएगा। ये आर गुना आर की जगह तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर ऊपर में चल जाएगा और 64 यही पर में रह जाएगा, यानी 64 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। स्क्वायर ही पर आएगा तो रूट अंदर 64 और 64 का बाहर आता है 4, तो रेट आ गया 4%। तो बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने तीनों तरीका से बता दे, हमने रेट भी निकालने बताया ट्रिक से, अंतर भी बताया है और मूलधन भी बता दिया, ठीक है। आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, 5, 7 नंबर प्रश्न, 15 नंबर, 25 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, सब इसी ट्रिक पे बन जाएगा, क्लियर है। किसी को डाउट, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसान है। देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता वह धनराशि, हमारे भाई कहता वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 मास में, जो कि 26,010 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज त्रैमासिक रूप में संयोजित हो। त्रैमासिक मतलब तिमाही हो, यानी कि ब्याज की बात कहा है वो त्रैमासिक हो। और हमने आपको बताया जब ब्याज तिमाही हो, जब ब्याज तिमाही हो तब आपका रेट जो है 1/4 हो जाता है। ये माइंड में सेट करिए, 2 पॉइंट हमने लिखाया था, एक छमाही का बताया था, एक तिमाही का बताया, यही 2 पॉइंट याद करने के लिए हमने बताया। तो जब ब्याज तिमाही हो तो जो रेट है उसका 1/4 मतलब 1/4, तो 4 दूना 8 यानी 2 हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और समय हमने बोला था 4 गुना हो जाता है, तो 6 माह है, 6 माह को 4 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो 24 माह हो जाएगा, 24 माह में 2 वर्ष हो जाएगा, कहानी खत्म। वर्ष 2 रेट 2%, ठीक है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लिख रहा हूँ डायरेक्ट, देखिए रेट की बात करें तो रेट हो जाएगा 1/4, तो 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 2। वर्ष की बात करें, टाइम की बात बोले तो 4 गुना हो जाता है, 6 माह है, 6 माह को 4 से गुना कर दीजिए, 6 गुना 4 तो 24, 24 माह में 2 वर्ष होता है, ये टाइम 2 वर्ष, रेट हो गया 2%, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया गया क्या, समझिए। तो देखिए फिर से पढ़ा, कहता वह धनराशि ही ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 मास में 26,010 हो जाएगी, यानी 6 माह में 26,010 हो जाएगी, क्लियर है। तो ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका अमाउंट है, क्या है, अमाउंट है। अच्छा, आपका रेट यहाँ पे कहता है ट्रू, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। क्या करना है, फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। तो जब फ्रैक्शन में तोड़िएगा मेरे भाई 2% को, तो हम बोल सकते हैं 1/50, 1/50, इसमें किसी को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जब 2 वर्ष का निकालना रहता है ना, तो हम जो फ्रैक्शन के मेथड से बनाते हैं तो इस प्रकार से करते हैं, हालांकि विदाउट फ्रैक्शन भी आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे थोड़ा सा ईजी है, ठीक है। चलिए तो हो गया 50, तो हमने बोला तो यहाँ पे लिख लीजिए प्राइस यानी कि मूलधन, और यहाँ पे लिख लीजिए अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो प्राइस आपका नीचे वाला डिनोट करता है, तो प्राइस है 50 और मूलधन 50 में 1 जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट हो जाएगा 51। वर्ष 2 है तो हमने बोला तो इन सभी का स्क्वायर कर दीजिए, पावर 2 कर दीजिए, हो गया वर्ष का काम खत्म और 2 रेट का भी काम खत्म। अब 50 का वर्ग बोलिएगा तो होता है 2500, 50 का वर्ग बोलेगा तो 2500, और 51 का वर्ष बोलेगा तो होता है 2601, है ना, 2601, ये आपका अमाउंट है। और आपको प्रश्न में अमाउंट दिया गया 26,010 दिया गया,
हम लोग के अनुसार से अमाउंट है 2601 है, तो 26,010 का तुलना 2601 से पूछा गया धनराशि, ध्यान में रखना, तो 2500 से मल्टीपल करेंगे, दिमाग ज़्यादा नहीं लगना, 2500 से मल्टीपल, आ गया आपका आंसर। इसको काटान छटान कीजिए तो बोलिए ये 2601 गया, अब बचा 25 पर 2 जीरो और 1 जीरो ऊपर वाला 3 जीरो, यानी कि 25,000 आपका करेक्ट आंसर आ गया। बोलिए इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से कहता है क्या, देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, कहता है 66,300 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि, यानी 66,300 रुपया है, उसको कहता बंटवारा करना है। कहता 10 वर्ष बाद बी के भाग, यानी बी का जो धन होगा, कहता बी का भाग का चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि अमाउंट 8 वर्ष बाद के ए के भाग के चक्रवृद्धि मिश्र धन के बराबर हो जाता है। तो कहता है जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, हर साल में ब्याज की दर है 10%। तो ध्यान में रखना, समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए मेरे भाई। ये है ए, ये है आपका बी, ये है ए, ये है आपका बी। तो ए जो है कि 8 वर्ष, ए के लिए 8 वर्ष, अब बी के लिए 10 वर्ष, बी के लिए टाइम जो है कि 10 वर्ष है, ए के लिए टाइम है 8 वर्ष। ये बराबर की बात कहा है, तो मेरे भाई बराबर की बात यानी इक्वल करना है। तो यहाँ पे 8 है, ये 10 है, ये इक्वल नहीं है। तो मेरे भाई ये 8 है, ये 10 है, ये इक्वल नहीं है। यदि इक्वल रहता मेरे भाई तो यहाँ पे देखिए इक्वल रहने के लिए 2 का अंतर आ रहा है, या फिर आप इसका 2 खत्म कर लीजिए, या फिर इसमें 2 ऐड कर सकते हैं, तो आपका इक्वल हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बात ध्यान में, जब भी धन बंटवारा होगा इस कंडीशन में, यानी 2 का अंतर है, ध्यान में रखना, तो जब भी धन का बंटवारा होगा तो जिसका ये वर्ष कम है, टाइम कम है, उसको ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि ये 10 है, ये 8 है, इसमें 2 ज्वाइंट होगा, तो अब ना ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जिसका वर्ष कम है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जिसके पास समय ज़्यादा है उसे कम धन मिलेगा, यानी जिसके पास समय ज़्यादा है उसे कम धन मिलेगा, और जिसके पास समय कम है उसे ज़्यादा धन मिलेगा। ये नोट कर लीजिए पॉइंट मेरे भाई। ये 8 है, 10 है, इन दोनों को इक्वल की बात कहा, तो ये बी आपका 10 है, टाइम वर्ष 10 है, ए आपका 8 है। ए के पास टाइम कम है तो इसको धन ज़्यादा मिलेगा ए को, अब बी को धन कम मिलेगी। ये नोट कीजिए माइंड में, ये चीज़ नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर हो गया। अब करना कुछ नहीं है, ये जो रेट है इसको फ्रैक्शन में तोल देना है। तो 10% का फ्रैक्शन में तोलने के बाद 1/10 आता है, ठीक है। बस अंतर जितना है वो उतना, बस अंतर है 8 और 10 के बीच का 2 का। तो हम कह सकते हैं कि ये होगा ए, ये होगा बी, समझिएगा मेरे बात को। ये 10 आपका होगा बी, ठीक है, इसको धन कम मिलेगा। और ए की बात करें, 10 और 1 ज्वाइंट होगा, जैसे हमने बोला 8 में कुछ ना कुछ जुटेगा तब इसका जो कि ये टाइम जो कि इक्वल होगा। इसी प्रकार से 10 में ये 1 जुटेगा तो 11 हो जाएगा ए, ठीक है। ए का धन 11 होगा, ध्यान में रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 वर्ष की बात कहा, तो 2 यानी कि 2 वर्ष के अंतर है, तो इस पर भी पावर 2 कर दीजिए, इस पर भी पावर 2 कर दीजिए। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो अटक जाइएगा। अब 11 का स्क्वायर बोलिएगा तो होता है 121, 10 का स्क्वायर बोलिएगा तो हो जाएगा 100। क्लियर है। दोनों का बंटवारा किया है। धन कितना है मेरे भाई, धन को लिख लेते हैं, 66,300 है। मूलधन कितना है, 66,000। ये टोटल धन जो है कि 66,300 है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो मिट जाओ 66,300। यहाँ से टोटल देखेगा 121 और 100, तो 221 हो जाएगा। हमें निकालना है ए, तो 121 से मल्टीपल कर दीजिए, बी निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी जिसको निकालना है उससे गुना करना है। तो हमने सारा प्रोसेस यहाँ पे ही कर दिया, जिसको निकालना था वैसे बारीकी तरीके से मल्टीपल कर दिया। अब आपका आंसर आ जाएगा 221 से इसको डिवाइड दीजिएगा, ठीक है। तो 221 से कटाइएगा मेरे भाई इसको, तो 3 बार में चल जाएगा। देखिए 2 3 6, 3 बार में 6 हो जाएगा, और 21 33 है, 3 बार में चल जाएगा। ये 2 0 बचा हुआ ही है। अब 3 से गुना कर दीजिए ये 121 में, तो 3 एका 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एका 3 हो जाएगा। ये 2 0 बचा, 2 0 हो जाएगा। ये ए का भाग जो है कि 36,300 है,
बी की बात करें तो 3 है, तो 3 पर 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा, 2 जीरो इसका आ जाएगा, यानी बी के पास 30,000। तो यही आपका राइट आंसर निकल गया। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ए के पास 36,300, बी के पास 30,000, यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न समझिएगा। कहता है कि एक टीवी सेट जो कि 19,650 रुपये के नगद भुगतान अथवा 3,100 के नगद भुगतान तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यानी मेरे भाई एक किस्त वाला प्रश्न है, समय की बात कर रहा है, 3 बार देना है। ठीक है? कहता है यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाए तो प्रत्येक किस्त में दी जाने वाले धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक किस्त में जो दी गई धनराशि है वो ज्ञात करना, हर एक किस्त का धनराशि ज्ञात करना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं। तो सबसे पहला क्या चीज़ मेरे भाई, ये टोटल की बात करें तो 19,650 का नगद भुगतान करना है, जिनमें से जो कि 3,100 रुपया का भुगतान कर चुका है। तो इस कहता है 3,100 रुपये के नगद भुगतान तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है, इतना का भुगतान कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे हम बोले 19,650 रुपये, पहले 19,650 रुपये में 3,100 रुपये हटा दीजिए। ठीक है? तब जा कर के 3 जो बचेगा उसका जो है कि 3 बार जो कि समान धनराशि जो कि देना है। ठीक है? किस्त पे 3 बोला कि ब्याज की दर से लगाएं तो प्रत्येक किस्त में दी जाने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। हर एक किस्त में जो धनराशि दी जा रहा है उसी को ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए कितना इजी प्रकार से बनाते हैं। ठीक है? बस समझिएगा। तो सबसे पहले किस्त वाला प्रश्न को हमने बोला था कि रेट जो है उसको फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। तो 10% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/10 आएगा। यानी मेरे भाई 10% डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा ना, 0 कटाइएगा तो 1/10 ही आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से हमने बोला। ठीक है? तो रेट वो ये फ्रैक्शन में तोड़े तो 1/10 आ गया। हमने बोला था यहाँ पे प्राइस लिख लेना, यहाँ पे किस्त लिख लेना। ठीक है? यहाँ पे किस्त लिख लेना, समझने का प्रयास कीजिए। ये पे किस्त हो गया। ठीक है? अच्छा ध्यान से देखें, यानी किस्त को हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि किस्त को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। ठीक है? चलिए अब ध्यान से देखिए, ये 10 आपका नीचे वाला क्या चीज़ को दिखाता है, ये दिखाता है मूलधन 10 है तो किस्त एक बार ज्ञात हो गया है 11। ठीक है? अच्छा ये 3 बार गया है, तो 3 बार गया तो हम बोले पहला के लिए सिंपल रहता है, कोई अर्ग वर्ग नहीं करना है। दूसरा वर्ग का किस्त जैसे कीजिएगा तो पावर हो जाएगा, 10 पर पावर 2 हो जाएगा। दूसरा वर्ष इसलिए पावर 2, पहला वर्ष तो पावर 1, तो 1 का पावर तो 10 का पे पावर 1 तो 10 ही रह जाएगा। इसलिए दूसरा वर्ष तो पावर 2, तो बोलिए 2 की जगह 10 का पावर 2 की जगह तो हो जाएगा कितना मेरे भाई, 100 हो जाएगा। 11 का पावर 2 की जगह तो 121 होगा। तीसरा वर्ग का किस्त की बात करें तो 10 का पावर 3 हो जाएगी। ये हमने पहले बताया, ये वाला जो है कि प्रश्न हमने पहले बता दिया ना। तो ये क्या आ जाएगा, तो 10 का पावर 3 की जगह तो 1000 हो जाएगा। कितना जाएगा 1000। और किस्त में 11 पर पावर 3 कीजिएगा, 11 पर पावर 3 कीजिएगा तो 3 तो कितना जाएगा 1331 हो जाएगा। कितना मेरे भाई 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। क्लियर? ये हुआ। लेकिन हमने ये भी बताया किस्त जो है कि बराबर रहता है, किस्त मेरे भाई बराबर रहता है। यानी कि यहाँ पे 1331 है किस्त, तो यहाँ भी 1331 होना चाहिए, यहाँ भी 1331 होना चाहिए। किस्त हमेशा बराबर रहता है, कोई नोचो किंतु परंतु नहीं होता, ध्यान में रखना। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या, किस्त को बराबर कीजिए, ध्यान में रखना। तो बराबर करने के लिए मेरे भाई यहाँ 2 को 11 है क्योंकि 2 11 गुना 11 होकर के 121 बना। ये यहाँ पे 3 को 11 से गुना हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 1 11 से इसको गुना कर दीजिए, और यहाँ पे 1 11 है तो 2 11 से गुना करेंगे, यानी कि 121 से गुना इसको कर दीजिए। ठीक है? और क्या कहता है किस्त वाला प्रश्न, ये कहता है इसमें 121 तो इसमें भी 121। ये हमने पहले बता दिया कि रेशियो में यदि आप सही से पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए, एक पद में 121 तो दूसरे का पद में भी 121। यहाँ भी एक पद में 11 तो इस पद में भी 11 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब आपका काम हो गया तमाम। ठीक है? अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो इस सभी को ऐड कीजिए, 121 गुना 10 कीजिए, फिर 11 गुना 100 कीजिए। अब बाकी बाद इन सभी को क्या कीजिए, ऐड करिए। तो ऐड करने के बाद हो जाएगा 3310, 3310। अब ध्यान से देखना है भाई,
हमने बोला था ये जो है 19,650 और ये 3,100, इन दोनों का अंतर कर लेना है। ठीक है, तो 19,000 हम यहाँ पे लिख लेता हूँ। 19,650 में 3,100 रुपया को घटा देना है, तो बचेगा 0,5,5,6,1 16,550। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ 16,550। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये 16,350 क्या है मेरे भाई, प्राइस है। यहाँ पे प्राइस की बात करें 3,310 है, तो प्राइस का तुलना प्राइस से निकालना है, जो उससे क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, निकालना ये किस्त निकालना, प्रत्येक किस्त, तो 1,331 से मल्टीपल कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसको अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना, बाकी बात तो कुछ नहीं करना। तो बोलिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 बार में खल्लास हो जाएगा। कितना बार में मेरे भाई, 5 बार है। 5 गुना 1 कीजिएगा, 5 हो जाएगा, 5 या 15 करीब 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 या 15 16 करीब 6, 5 जगह 5 1 6, यानी कि 6,655 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो पूछा था क्या मेरे भाई, तो प्रत्येक किस्त में दी जाने वाली धनराशि ज्ञात करिए। तो प्रत्येक किस्त में जो दी जाएगी धनराशि, तो वो 6,655 रुपया। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 3 वर्ष बाद दे 4,913 रुपया का वर्तमान मूल्य क्या होगा, यानी वर्तमान मूल्य पूछा है, जबकि ब्याज की दर 6.4% वार्षिक हो। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, बस आपको क्या करना है, ये जो परसेंट है इसको पूर्ण रूप से फ्रैक्शन में तोड़िए। तो बोलिए 6 चौक 24, 1 25/4 होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेट जो है कि 25/4 होगा, परसेंट होगा, परसेंट डिलीट कीजिएगा, नीचे में आ जाएगा 00। ठीक है, तब कटाइएगा 25 का 25, 25 चौका 100, यानी कि आपका 25 का 25 और 25 चौका 100, यानी कि ये देखिए मेरे भाई इस प्रकार से ये 4 बार में कटेगा। 100 4 गुना 4 कीजिएगा 16 हो जाएगा, यानी 1/16 आ जाएगा। ठीक है, इसको कटाने के बाद तो 1/16 आ जाएगा। ये नीचे वाला आपका जो कि वर्तमान दिखाएगा, नहीं प्रेजेंट दिखाएगा। ठीक है, क्या दिखाएगा, प्रेजेंट दिखाएगा, प्रेजेंट यानी वर्तमान। ये दिखाएगा मेरे भाई फ्यूचर दिखाएगा, यानी बाद दिखाएगा, बाद को हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस प्रेजेंट से। अब देखिए ये है 16 और बाद में जो है 16 और 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाता 17, ये बाद वाला दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा वर्ष की बात करें तो मेरे भाई 3 वर्ष है। कितना वर्ष है मेरे भाई, 3 वर्ष है, तो इसको भी पावर 3 कर दीजिए, इस पर भी पावर 3 कर दीजिए। ठीक है, अब 16 का पावर 3 है, 16 का घन की बात करें तो हो जाता है 4096 कितना हो जाता है 4096। 17 का घन की बात करें 4,913 आ जाता है। ध्यान में रखना आपको बात, ये बाद में जो है कि दिया गया 4,913 रुपया, 4,913, यहाँ पे बाद में आपका है 4,913। तो 4,913 का तुलना 4,913 से कर दिए। पूछा गया वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य कितना 4,096, 4,096 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये दोनों खल्ला से, तो आंसर आ जाएगा 4,900, ये आंसर आ जाएगा कितना मेरे भाई 4,096 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4,096। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो आगे बढ़े। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, याद देखिए मेरे भाई 8 नंबर प्रश्न में हमने आपको ऐसा ही प्रश्न बताया है, ट्रिक मेथड से बताया था, वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बताया था। ठीक है, तो यहाँ भी ट्रिक मेथड अपनाएंगे। जैसे 8 नंबर प्रश्न था वैसे 7 नंबर प्रश्न था। तो हमने बताया था वहाँ पे कि जब जब छोटा वाला चीज़ पूछे, यानी धन आपका छोटा होता है, बाद की बात करता है तो बड़ा होता है। ये प्रेजेंट और बाद में जो बाद आपका बड़ा होगा, आप प्रेजेंट यानी धन की बात कर रहा है प्राइस की, तो ये छोटा वैल्यू होता है। छोटा वैल्यू जब पूछे तो छोटा वैल्यू जो आपको दिया रहे, जो प्रश्न में जो दिया गया, जैसे 6,690 रुपया और 10,035 है, तो छोटा तब का 6,090 रुपया, तो इसी को डबल बार गुना कर देना है। तो 6,690 गुना 6,690 कर देना है, और जो बड़ा वैल्यू है उससे भाग दे देना, आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यदि बाद वाला पूछता तो 10,035 को 2 बार लिख के गुना कर देते और छोटा से भाग दे देते, बस यही आपका ट्रिक है। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा तो आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपका जो है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको कटाइएगा मेरे भाई, कटा छटा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4,460 रुपया आ जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कटा लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है।
देखिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है तथा इसी धन पर इसी दर से, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। तो कहता है मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन और ब्याज की दर, तो बिल्कुल घबराना नहीं, हमें दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो दर निकालने का हमने बहुत अच्छा तरीका बताया, तो सरल तरीका। तो सबसे पहले इससे निपटारा कीजिए। ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो हम बोले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो मेरे भाई 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्योंकि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है, तो 1 वर्ष का निकालना है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो बोले 3 7 21 बच 1 3 5 15, यानी कि 1 वर्ष का SI निकलेगा। 1 वर्ष का SI की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, तो 75 होगा। दूसरा वर्ष के SI की भी बात करेंगे तो 75 होगा। तीसरा वर्ष की SI की बात करें तो भी 75 होगा। यहाँ पे 75 75 तीनों को ऐड कर दीजिएगा, 225 हो जाएगा। CI दिया गया, 2 वर्ष का CI दिया गया 153 रुपये, यानी कि मेरे भाई SI पहला वर्ष का SI तो 75 रुपया रहता, ठीक है। लेकिन ये मेरे भाई यहाँ भी दूसरा वर्ष, ये साधारण ब्याज रहता है तो ये भी 75 रहता, लेकिन ये क्या क्या मेरे भाई कंजरपनी कर लिया, यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा जोड़ लिया, तो ये आपका जो 3 बेसी जोड़ लिया गया। कैसे मेरे भाई, तो देखिए 75 75 बोलिएगा कितना था, 2 वर्ष का यदि साधारण ब्याज की बात करें 75 75 होता है 150, यहाँ 2 वर्ष का CI जोड़ लिया है 153 रुपया, यानी 153 रुपये। तो अंतर की बात बोले तो 3 का अंतर है, कितना का 3 ज़्यादा ले लिया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से ले लिया तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा लेगा, तो ये कंजरगिरी दिखा करके पहले वर्ष में ये जोड़ के चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया। क्लियर है, तो ये 75 था, साधारण ब्याज पहले था तो 75 जो कि 75 ही हो रहता है ब्याज, लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा को कैलकुलेट कर लिया तो 3 रुपया जो कि ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 3 का अंतर हो जाएगा। समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। तो हमें निकालना रेट, क्या निकालना मेरे भाई, रेट निकालना है। तो देखिए ध्यान से, जब रेट निकालना है तो हमने आपको क्या बतलाया था, हमने बतलाया था कि 75 से जो 78 हुआ तो 75 से 78 हो रहा है, बाहर आ रहा है 75 से, जिससे ज़्यादा हो रहा है उसको नीचे, जितना ज़्यादा हो रहा है उसको ऊपर, रेट निकालना है तो 100 से गुना, यही चीज़ हमने बतलाया था। ठीक है, तो बस वही चीज़ की है। अब इसको हल कीजिएगा तो बोले 3 से कटाइएगा तो 3 से कटाइएगा 25 बार में, 25 से कटाइएगा तो 25 चौक 100, यानी रेट निकल गया 4%। रेट हमेशा परसेंट में रहता है, रेट निकल गया कितना मेरे भाई 4%। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात नहीं, आपको मूलधन भी ज्ञात करना है, मूलधन तथा ब्याज की दर। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो देखिए ध्यान से मूलधन बताते हैं कितना होगा। ठीक है, तो इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मूलधन निकालना है मेरे भाई, तो यहाँ पे मूलधन निकालना है। तो टोटल की बात करें, ये यदि 1 वर्ष का साधारण ब्याज की बात करें तो 75 है। हमें निकालना है 1 वर्ष का साधारण ब्याज कब, तो 1 वर्ष का SI जब भी निकालना है वो टाइम इंटू रेट होता है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। यानी कि SI का जब भी निकालना है तो टाइम इंटू रेट होगा, ध्यान में रखना। SI इक्वल होता है टाइम इंटू रेट, ये माइंड में आप सेट कर लीजिए। SI निकालना है टाइम इंटू रेट, तो टाइम इंटू रेट कीजिए। तो 1 वर्ष का SI, यहाँ पे 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 75 और ये टाइम आपका तो 1 ही वर्ष है। रेट की बात करें तो रेट हो जाएगा 4, तो टाइम इंटू रेट किए तो 75, तो टाइम इंटू रेट किए तो ब्याज निकल गया, तो ब्याज का तुलना ब्याज से कर दे, मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। क्लियर, 4 से कटाइएगा तो 25 बार में कट जाएगा, 25 गुना 5 की जगह 25 गुना 5 की जगह तो आपका होगा 125, 125 करीब 5 होता, चल हाथ में चलेगा 12। अब 25 गुना 7 कीजिए, 25 गुना 7 कीजिएगा तो 175, 175 12 तो 187 आ जाएगा, यानी 1875। तो आपका यही राइट आंसर है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक व्यक्ति, कलर चेंज कर लेता हूँ, कि एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे 8,820 रुपया प्रति वर्ष को 2 समान किस्तों में वापसी जो है कि लौटा दिया, यानी किस्त वाला प्रश्न हो गया। कहते यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई किस्त वाला प्रश्न आ गया। 2 वर्ष का किस्त जब भी निकालना है तो उसका हमने ट्रिक बताया था। 2 वर्ष का 2 समान किस्त, जब भी 2 वर्ष का किस्त निकालना है तो उसका हमने शॉर्ट ट्रिक बताया। तो वही शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्लियर है, वही शॉर्ट ट्रिक क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ट्रिक किया था कि किस्त, लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको, किस्त
कि जब ये ट्रिक कब फॉलो करेगा, 2 वर्ष का किस्त निकालना तब, ठीक है। तो किस्त इंटू ये देखिए यहाँ पे रेट को फोकस कीजिए 5%, इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/20, तो किस्त इंटू ये 20 चल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 20 बटा इसको 20 और 1 जोड़िएगा तो 21 नीचे, फिर से इंटू 2 बस है इसलिए यहाँ पे 21 तो 21, अब 20 और 21 यहाँ जोड़िए, बोलिएगा कितना है 41। तो किस्त इंटू 20 बटे 21 गुना 41 बटा 21, ठीक है। तो बराबर आपका आ जाएगा प्राइस यानी कि मूलधन। यही आपका जो है कि ट्रिक है, इसी पे बैठाइए फटाक से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसी पे बैठाइए आपका आंसर निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बोलिए आपका किस्त क्या दिया गया, देखिए कहते एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली गई तथा 8,820 रुपये प्रति वर्ष को 2 समान किस्तों में वापस लौटाना, यानी कि ये किस्त दिया गया 8,820 गुना 20/21, रेट का तो कम कर लिए 41/21, आपको निकालना उधार ली गई राशि, तो राशि यानी प्रेजेंट ये राशि ही निकल जाए। इसको कटाउन चटाउन कीजिए, आंसर निकालें। बोले 21 गुना 21 441, 441 गुना 441 की जगह 2 बार में 882 आ जाएगा। अब बोले 2 गुना 2 4, 4 गुना 1 की जगह 4, 4 गुना 4 की जगह 16, 16 पर 1 0 और 1 0 2 0 आपका बच जाएगा, यानी 16,400 रुपया जो है कि राइट आंसर आ जाएगा। इसमें से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। कहता है कि एक व्यक्ति ने 19,860 रुपया उधार लिए तथा कुल मिश्र धन का 3 समान किस्तों में भुगतान किया, यानी ये भी किस्त वाला प्रश्न है। यदि ब्याज 10% वार्षिक दर से संयोजित हो तो वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, यानी वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का किस्त है, तो सबसे पहले हम बोले तो किस्त वाला प्रश्न है तो रेट पे अटैक कीजिएगा। तो जब रेट पे अटैक करते हैं तो रेट है 10%, इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/10 हो जाएगा। क्लियर है, हमने पहले भी बताया परसेंटेज डिलीट कीजिएगा 100 आएगा, 0 कटेगा तो 1/10, ये चीज़ हमने पहले बताया, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना प्राइस, यहाँ पे लिख लेना किस्त, क्या लिख लेना किस्त, ठीक है। प्राइस की बात करें तो 10, किस्त की बात करें तो 1 बाहर गया हो गया 11, है ना। तो 1 वर्ष का किस्त पावर 1, तो ये 10 का पावर 1 तो 10 है, 11 का पावर 1 तो 11। 2 वर्ष का किस्त तो 10 पर पावर 2 हो जाएगा 100, 11 पर पावर 2 तो 121 हो जाएगा। 3 वर्ष का किस्त निकालना तो हो जाएगा 1000, इसका 3 वर्ष का किस्त निकालना तो 11 पर पावर 3 की जगह, तो 11 पर पावर 3 की जगह तो 1331 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। लेकिन किस्त हमेशा समान रहता है, जो पहला वर्ष में जितना किस्त है उतना किस्त, दूसरा वर्ष में उतना किस्त, तीसरा वर्ष में, जो कि ये समान नहीं तो आपको समान कर लेना। क्या कर लेना, समान कर लेना। बोलिए ये आपका 1331 है, ठीक है, ये आपका 1331, तो यहाँ भी मल्टीपल कीजिए। तो बोले 2 को 11 होकर के 121 बनाए थे, यहाँ 3 को 11 होकर के 1331 बनाए थे, 1 11 से और मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ 1 के 11 है तो 2 11 यानी 121 से इससे गुना कीजिए। और रेशियो में हमने बताया एक पद में 121 से गुना, तो इसमें भी 121 से गुना करना, इसमें 11 से गुना, तो इसमें भी 11 से मल्टीपल कर देना। अब इस सभी को ऐड कीजिएगा तो 3310 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो किस्त आपका समान ही है, किस्त यानी 1331 है। क्लियर है, अब ध्यान से समझिए। आपको दिया गया है ये प्राइस दिया गया है 19,860, यहाँ पे प्राइस है 3,310। तो प्राइस का तुलना प्राइस से निकालना है किस्त, क्या निकालना है किस्त, तो किस्त निकालना है तो गुना कर दीजिए 1331 से, आ गया आपका आंसर। बस अब इसको क्या करना है, कटाउन छटाउन करना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इनमें से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 0 से 0 कट जाएगा, ये 331 से 6 बार में कट जाएगा, कितना मेरे भाई 6 बार में खल्लास हो जाएगा। क्लियर है, 6 से गुना कीजिए, 6 गुना 1 तो 6, 6 गुना 3 कीजिए 6 18 का 8 होते चले 1, 6 18 1 19, 6 का 6 1 7, यानी 7,986 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 7,986। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। अभी आपका जो है कि सियाही खत्म नहीं हुआ, अब जो चलेगा नेक्स्ट दिन का पार्ट में जब चलेगा वो 2014, 2015, 2016, 2017 ये सभी में जो पूछ दिया गया क्वेश्चन है सियाही से, इस क्वेश्चन पर जो है कि डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो मेरे भाई यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।